नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मैं पिछले 20 सालों से स्किन के या ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स देखती चली आ रही हूं और उसमें मैंने अपनी एक्सपीरियंस से कुछ एक बातें देखी हैं। कुछ पेशेंट्स हमेशा मेरे से आकर शेयर करते हैं और बताते हैं कि जब मौसम बदलता है तो अचानक रिकवरी लेते लेते उनके दाग या तो बढ़ने लगते हैं या कई बार ऐसा भी होता है जब पेशेंट मेरे ही ट्रीटमेंट के अंडर होते हैं तो दाग बढ़ते तो नहीं है, लेकिन कई बार जब सीजन बदल रहे होते हैं तो रिकवरी स्लो हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों देखा जाता है कि जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं तो एकदम से दागों में जो है कलर वापस जाने लगता है, या फिर उनकी जो रिकवरी आ रही होती है वो एकदम से रुक जाती है या उनको ईचिंग होने लगती है? इसके पीछे क्या कारण है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 ऐसी प्रिकॉशन जो आपको फरवरी मार्च के महीने में लेनी चाहिए ताकि आपका जो ये सीजन ट्रांजिशन पीरियड है ये सेफ्टी के साथ निकले और इन दिनों आपके दागों में कोई बढ़त नहीं देखी जाए, कोई स्प्रेडिंग नहीं देखी जाए और दाग जो है लगातार रिकवरी लेते रहे। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में हर बीमारी का कारण वात पित्त कफ दोष में असमानता बताया है। जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह हमारे शरीर को दूषित कर देते हैं। और जब सफेद दाग की बात आती है तो हमारे मेलेनोसाइट सेल्स इफेक्टिव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। आयुर्वेद की में और डिटेल की बात करें तो सफेद दाग होने के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार दोष है वो पित्त दोष है। और अगर पित्त के भी अगर फर्दर हम इसके कंपोनेंट्स देखें तो एक भ्राजक पित्त होता है जो हमारे स्किन के नॉर्मल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब यही भ्राजक पित्त दूषित हो जाता है तो हमें ल्यूकोडर्मा हो जाता है। अब जब हम ठंडी से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि सीजन में अचानक पित्त दोष बढ़ने लगता है। गर्मी बढ़ती है इसलिए हमारे अंदर पित्त दोष की प्रकोपित के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे हमारे बॉडी में दोषों का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। गर्मी आने की वजह से दोष जो है वो बढ़े नहीं और इसी वजह से दाग बढ़े नहीं। तो इसी बात को समझते हुए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, सफेद दाग है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, कोई भी प्रॉब्लम है तो फरवरी मार्च के दिनों में आप ये 5 प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करें और फिर देखें आपकी स्किन में रिकवरी लगातार बनी रहेगी, स्किन की रिकवरी रुकेगी नहीं और किसी भी तरह के दाग बढ़ेंगे नहीं। तो इसमें सबसे पहली नंबर 1 पे जो प्रिकॉशन है वो है डाइट से रिलेटेड। सर्दियों में हम आपको बताते हैं कि सफेद दाग जल्दी ठीक करने हैं तो आप अपनी डाइट में काली जीरी का सेवन करें, तिल का सेवन करें, यहां तक कि मैं आपको बताती हूँ काली मिर्च भी लें और एक दाल भी बताते हैं भट की दाल। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने उनको भी लिया है। तो ऐसा करने से रिकवरी बढ़ जाती है। तो जो भी लोग मुझे YouTube पे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये चीजें लेने से उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मगर अब फरवरी शुरू हो चुका है और मार्च भी आने वाला है तो इस सीजन में आपको गर्म चीजों का इंटेक धीरे धीरे कम करना है। अगर आप ड्राई फ्रूट लेते हैं तो उसे भी भिगो कर लेना है। इसके अलावा अगर आप और भी कोई गर्म चीज, जैसे कई लोग गर्म चीजें बहुत खाने लगते हैं सर्दियों में, उनको भी कम करना है। कई लोग अदरक का सेवन कर रहे होते हैं, उसे भी कम करना है और बल्कि साथ में कोई ठंडी चीज जो है ऐड ऑन करनी है। जैसे कि आप लौकी का जूस शुरू कर सकते हैं। आप लौकी का जूस बहुत ठंडा होता है और इस सीजन में लेने से आपके अंदर अगर कोई गर्म चीज बन रही होगी जो आपके पित्त दोष को बढ़ा सकती है या इम्बैलेंस कर सकती है तो लौकी का जूस वहां फायदा करेगा। इसके अलावा आप सौंफ ले सकते हैं। सौंफ भी बहुत ठंडी तासीर का होता है, ये भी आपको मदद करेगा। तो इस तरह से आपको अपने डाइट को बैलेंस रखना है और ध्यान रखना है कि कोई भी गर्म चीज आप ज्यादा क्वांटिटी में इन दिनों ना ले रहे हो। नंबर 2,
ये प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, धूप की जो चमक है वो भी तेज होती जा रही है, सूरज की गर्मी भी तेज लगने लगी है। तो अब आपको ये भी जरूर ध्यान देना है कि अगर आप दवा लगा के धूप में बैठते हैं तो आपको धूप का टाइम जो है पहले से कम करना है। एक तो आपको ड्यूरेशन कम करनी है, और एक आप जिस समय पे धूप लगा रहे हो उसे थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग का करना है। यानी कि अगर अभी तक आप 9-10 बजे की धूप दिखा रहे थे तो अब आपको वही टाइम 8 बजे का करना है, जरूरत पड़े तो मार्च में 7 बजे का भी करना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल चढ़ते सूरज की धूप चाहिए और हल्की धूप ही चाहिए। ऐसे ही जो लोग शाम को धूप लगवाते हैं उन्हें अपने धूप का टाइम डिले करना है। अगर पहले आप 4 बजे की धूप लगवा रहे थे तो अब इस मौसम में 5 बजे की धूप लगवानी है। अगर आप तेज धूप में जाएंगे तो तेज धूप आपके दागों को जरूर इस सीजन में नुकसान कर सकती है। जिस धूप से पहले आपके दाग ठीक हो रहे थे, हो सकता है वही धूप अभी आपको ईचिंग करे, आपके दागों के लिए हार्श हो जाए, और अगर हार्श हो जाती है तो रिकवरी जो आपकी आ रही थी वो रुकने लगती है और कई बार ईचिंग की वजह से दाग बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने धूप का ध्यान रखें और बहुत तेज धूप में ना जाएं। अगर आप बाहर धूप में निकलना भी होता है तो आप सनस्क्रीन का उपयोग जरूर शुरू करें। मैं तो सर्दियों में भी बताती हूँ कि सफेद दाग के केस में अगर आप बाहर निकलते हैं या आपको कोई भी स्किन डिसऑर्डर है तो आप सनस्क्रीन लगाकर जाएं, हर्बल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। और इस सीजन में वो और भी चीज ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो इसका ध्यान आप सब जरूर दें। थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सर्दियों में गर्म चीजें दे रहे होते हैं, ऐसे जब हम आपकी दवाई लिखते हैं, आपकी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो भी हम सर्दियों में कुछ गर्म दवाइयां दे सकते हैं जो कि सर्दी के मौसम में आपके दोषों को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। मगर अब सीजन बदल गया है तो आपकी दवा भी बदलनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, कई बार पेशेंट ऐसे करते हैं कि नवंबर के बाद उन्हें 2 महीने में डॉक्टर को दिखाना होता है, तो वो जनवरी में दिखाना कई बार मिस कर जाते हैं। तो नवंबर दिसंबर की दवाई हमने लिखी होती है मगर पेशेंट वही दवाई 4-5 महीने तक खाता रहता है। तो अगर इस सीजन में भी आपको सर्दी में लिखी हुई दवाई आप खाते रहते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमने दिसंबर में आपको कोई दवा लिखी है तो वो दिसंबर, जनवरी, ज्यादा से ज्यादा फरवरी मिड तक रखी है। अगर आप उसी दवा को कंटिन्यू करते रहते हैं ये समझ के कि दिसंबर में हमने ये दवा खाई, बहुत अच्छा आराम आया, चलो डॉक्टर को दिखाते नहीं है, यही दवा कंटिन्यू रखते हैं, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन जब मौसम बदल रहा हो तब आपका डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सीजन में आपकी दवा का चेंज होना जरूरी है। अगर आपको गर्म दवा पहले लिखी हुई है पहले के मौसम के हिसाब से, अब वो आपको खराब करेगी और आपके अंदर पित्त दोष बढ़ा सकती है। तो इसके लिए आप अपनी कंसल्टेशन को टाइम पे जरूर रखें। जब सीजन चेंज हो रहा होता है तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप कंसल्टेशन मिस ना करें, अपने डॉक्टर से समय पे बात करें और जो इस सीजन के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो सही दवाई है वो लिखवाएं और उसी का सेवन करें, ताकि आपके दाग लगातार ठीक होते रहें, उनमें किसी किस्म की बढ़त या रिकवरी में कोई रुकावट ना हो। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, एक और चीज का आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। आपको देखना है कि आपको खुजली, ईचिंग नहीं होनी चाहिए। इन दिनों अगर आपको ईचिंग होती है तो दाग बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया आपको धूप का ध्यान रखना है और कोई ना कोई ऑयल अपनी बॉडी पे जरूर लगाना है, जिससे कई बार इस सीजन में बहुत रूक्षता आती है स्किन में और उसकी वजह से दाग बढ़ने लगते हैं। तो आपने कोई ना कोई ऑयल लगाना है, कोई ना कोई ब्लड प्योरीफायर जरूर लेना है, कोई ना कोई, जैसे आप नीम के पत्ते ले सकते हैं या मंजीर ले सकते हैं, जिससे आपके स्किन में ईचिंग ना हो। और अगर ईचिंग थोड़ी भी आपको मालूम पड़ती है तो आप 1-2 दिन के लिए सन एक्सपोजर रोक सकते हैं, यानी कि दागों पे दवा लगा के जो धूप में आप बैठते हैं उसे बंद कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं कि आपको ईचिंग हुई है, इसके लिए आपको क्या करना है। इस सीजन में जब सीजन बदल रहा होता है, ईचिंग जो है वो बहुत नुकसानदायक होती है। ईचिंग वैसे सफेद दाग में कभी भी एकदम तेज होती है तो नुकसानदायक ही होती है, लेकिन इस सीजन में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और ध्यान देना है कि ईचिंग आपको ना हो। नंबर 5 पे जो प्रिकॉशन आपको लेनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव है। जी हाँ, आपको इस ऋतु यानी कि वसंत ऋतु में कुछ डिटॉक्सिफाइंग प्रोसीजर भी जरूर करने चाहिए। एक तो आप माइल्ड विरेचन कर सकते हैं। विरेचन के लिए जरूरी नहीं है कि वसंत ऋतु में आप फुल फ्लेज विरेचन करें, इसके लिए आप रोज कोई ऐसी चीज खा सकते हैं जिससे आपको थोड़ा खुल के मोशन आता रहे लगातार कुछ दिनों के लिए। जैसे कि आप हरड़ का सेवन कर सकते हैं, वो भी वसंत ऋतु में लेना बहुत अच्छा होता है।
जिससे आपको मोशन खुल कर आता रहे, या फिर आप 10 दिनों के लिए कैस्टर ऑयल का सेवन कर लीजिए, या आप रात को थोड़ा गुनगुना पानी पीकर ही सोएं, जिससे आपके बॉडी में थोड़ा थोड़ा विरेचन होता रहे। कुछ लोग दूध के साथ ईसब घोल लेना चाहते हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई ऐसी चीज आपको अपनी डाइट में अब लेनी चाहिए जिससे आपका पेट जो है थोड़ा खुल के साफ हो। अगर आपको मोशन पहले एक बार आता था तो इस सीजन में 10 दिन के लिए 2 बार आएगा, तो आपके बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलेंगे और ये आपको बहुत फायदा देगा। दूसरी जो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी आपको इस सीजन में करनी है वो है आपको नीम और गिलोय का काढ़ा लेना है। वसंत ऋतु में नीम और गिलोय का काढ़ा बहुत फायदा करता है। तो आपको 2-3 छोटे छोटे गिलोय के टुकड़े और 8-10 नीम की पत्तियां, इन्हें इकट्ठा मिला के 1 गिलास पानी में उबालना है। उबाल के जब पानी आधा रह जाएगा तो छान करके पीना है और इस तरह से बने काढ़े का रोज सेवन करना है। ऐसा करने से जो दोषरस का इम्बैलेंस वसंत ऋतु में हो सकता है वो नहीं होता है। नीम और गिलोय के सेवन से हमारी इम्यूनिटी भी बेस्ट रहती है और ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी हो जाता है, जिससे दागों में बहुत अच्छा सुधार आता रहेगा। और इस सीजन में जिन लोगों के दाग बढ़ जाते हैं उन्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।